हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के ऐसे टॉपिक में आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें जो अपना टॉपिक है वो है दिव्यांगजनों की सशक्तिकरण, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी कदम। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, क्योंकि सरकार की जो सुगम्य भारत योजना है वो इससे रिलेट कर रही है अभी रिसेंटली। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ जो आपको ये चीज देखने में मदद करेगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज हमें 102 बुखार है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ये देखना आपके लिए जरूरी है। उन लोगों का नाम मैं आज लेना चाहता हूँ और उसको मैं स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ। उन लोगों के नाम जो इस तरीके से डिमांड करते हैं वीडियो के। तो आप देखिए, ये जो साइड में स्क्रीनशॉट आ रहा है उसको। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पूरते ही मैं लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगा आपके लिए, जो आपके लाइव क्वेरीज जहाँ पे आपके क्लियर होंगे और फिर आप वहाँ से एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे। और जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, वैसे डाउनलोड करते रहो। क्विजेज जो आपके आ रहे हैं वो कल से रेगुलर हो चुके हैं, तो उसमें सारे लोग अपने अपने क्विजेस का स्कोर बताएंगे स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन चैनल से। और फिर वहाँ पे आपके नाम जो है वो स्पेशल जो हफ्ते का एक क्विज स्टार्ट होगा उसमें जो आपके नाम आएंगे वो मैं वीडियो के साथ प्रोवाइड करूंगा। ये कुछ स्पेशल इनिशिएटिव है आपके लिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टार्टिंग अगर हम लोग इस बार करेंगे इस टॉपिक का, तो दिव्यांग जनों के लिए अगर कोई टॉपिक अगर आया है हमारे पास, तो पहले की बात अगर हम लोग करें तो दिव्यांग को हम लोग विकलांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसको जो है अभी अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो विकलांगता के हिसाब से ही डिफाइन करेंगे उसको। तो विकलांगता पहले होती क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो विकलांगता एक ऐसी शारीरिक व मानसिक अक्षमता होती है, मतलब कि वो व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो है वो डिसेबल होगा, जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पैर में पोलियो होगा या फिर हाथ में पोलियो होगा, तो वो आपके और हमारे जैसे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये उसकी जो है वो शारीरिक अक्षमता हो गई। मानसिक अक्षमता वैसे व्यक्तियों की होती है जो कुछ दिमागी तौर पे या तो कमजोर हो जाते हैं या फिर उनके दिमाग का डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस या फिर कुछ अदर कारण से। तो अगर डिफाइन करेंगे हम लोग एक शॉर्ट रूप में, जो मेडिकल टर्म नहीं होगा, हमारे एस्से के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम लोग अगर इसको इस तरीके से इसके परिभाषा को देखेंगे कि विकलांगता एक ऐसी शारीरिक व मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता है। क्लियर है। वर्तमान में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों जो है ऐसे व्यक्तियों को सशक्त बनाने पे ज्यादा ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से और राज्य सरकार जो है वो अपने तरफ से इसके बेटरमेंट के लिए, इसको सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है, क्योंकि पूरे जो जनसंख्या है भारत का उसका 2.84 समथिंग जो है वो पूरे भारत में जो है वो दिव्यांग लोग हैं या फिर विकलांग लोग हैं। तो ये जनसंख्या जो है अगर इक्वली रूप से काम करेगी उस व्यक्ति के तरह जैसे कि भारत के और व्यक्ति काम करते हैं, तो ये भारत के डेवलपमेंट के लिए और ज्यादा बेटर होगा। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्तर से इसके ऊपर काम कर रही है और राज्य सरकार अपने तरीके से काम कर रही है कि एक तो देश पहले इनके योगदान से अच्छा बने, और फिर ये जो व्यक्ति होंगे ये किसी पार्टिकुलर राज्य से बिलोंग कर रहे होंगे तो उस राज्य का जीडीपी आगे जाए और राज्य के जीडीपी से देश का जीडीपी आगे जाए। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके इनका बेटरमेंट के लिए काम किया जा रहा है। ये क्लियर है यहाँ पे। और रिसेंट अगर आप देखिएगा तो प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने विकलांगता शब्द को बदल करके मन की बात में दिव्यांग शब्द जोड़ दिया था, ठीक है। जो करेगा क्या कि विकलांग लोग जो होते हैं उनको हे दृष्टि से देखा जाता है समाज में कि आप क्या कर सकते हो, आप विकलांग हो या फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आप डिसेबल हो इसके लिए, ठीक है, फिजिकली डिसेबल हो, मेंटली डिसेबल हो इस काम के लिए, तो उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन आज अगर उनके जो नाम है जिसको हम लोग विकलांग बोलते हैं उसको अगर दिव्यांग कर दिया गया हुआ है,
तो ऐसे व्यक्ति जो उनको हे दृष्टि से देखते थे, पहले तो ऐसे व्यक्तियों की और ऊपर से कुत्सित समाज जो है, कुत्सित जो लोग हैं जिनकी मानसिकता काफी कुत्सित है, वैसे लोगों की भी जनसंख्या यहाँ पे कम होगी। उनके बारे में सोचने पे वो मजबूर होंगे कि ये इक्वली वर्क कर सकते हैं अगर इनको समान अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाए, तब उनके लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे इसके लिए, तो जो लोग हमारे प्रीवियस टॉपिक को नहीं देखे हैं वो लोग तो पहले टॉपिक देखे, और दूसरी बात जो लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज जो पॉलिटी का चलता है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो टॉपिक है उसके सारे एमसीक्यूज को आप कवर कीजिए, क्योंकि वो भी आपको सीएपीएफ या फिर सीडीएस जैसे जितने यूपीएससी के एग्जाम होते हैं सारे को कवर करने में आपका हेल्प तो करेगी ही, साथ में आपको एक बेसिक नॉलेज होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51 में बात किया गया हुआ है इसका, और 51 का जो आता है या फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड होता है, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। लेकिन 36 से 51 जो आर्टिकल है उसमें एक आर्टिकल आपका आ जाता है 41, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में आता है। इसमें यह बोला गया हुआ है कि जितने भी निःशक्त व्यक्ति हैं जो फिजिकली डिसेबल हैं उनके लिए लोक सहायता उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ उनको सामाजिक न्याय और जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो आता है उसका उद्देश्य जो होगा वो समाज में पिछड़े, कमजोर, विकलांग को सुरक्षित, ठीक है, और सम्मानित सुगम्य जीवन उपलब्ध कराने की बात यहाँ पे कहता है। तो संविधान में दो जगह पे इसकी चर्चा की गई हुई है, एक तो आर्टिकल 41 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, और दूसरा जो आता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ये दोनों में जो है वो फिजिकली डिसेबल मीन्स दिव्यांग लोग या फिर आपके जो विकलांग लोग हैं उनके बेटरमेंट के लिए या फिर उनके लिए कैसे वर्क किया जाए, क्या योजनाएं बनाया जाए, ये दो जगहों पर मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अनेक योजनाएं बनाई। गवर्नमेंट इतनी योजनाएं बनाई है कि अगर उसको सही तरीके से और इक्वली अगर अप्लाई किया जाएगा हर एक जगहों पर, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप इस चीज से उस व्यक्ति को डिफाइन नहीं कर सकते हैं या फिर उसको अलग नहीं कर सकते हैं कि ये फिजिकली डिसेबल पर्सन है और ये उस काम को करने में एलिजिबल है, अनएलिजिबल है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि विकलांग एवं दिव्यांग को समाज में जो है एक अलग पहचान दिलाने के लिए विकलांग पुनर्वास अधिनियम 1992 को लाया। 1992 में किया क्या गया कि सबसे पहले ये देखना है कि एक पार्टिकुलर जगह में विकलांग लोग हैं कितने, पहले तो उनकी पहचान करनी है, फिर उनको परामर्श देना है कि आप इस तरीके के काम करो, या फिर उनको चिकित्सीय मदद दिया जाएगा। सपोज दैट किसी व्यक्ति का जो विकलांगता लेवल है उसमें कुछ जो मेडिकल टर्म आते हैं जिसमें उनको मार्क्स दिए जाते हैं कि वो कितने परसेंट विकलांग है, जिसमें 40%, 20%, 70%, 80% इस तरीके के होते हैं। तो उनको पहले तो चिकित्सीय मदद दिया जाए। अगर कभी कभी ऐसा कंडीशन भी आता है कि कोई व्यक्ति 20% डिसेबल होता है तो उसको कुछ मेडिकल उपकरण अवेलेबल करवाए जाते हैं, किट अवेलेबल करवाया जाता है, और फिर वो इक्वली वर्क करने लगता है जैसे कि एक समान आदमी वर्क करता है। तो ये जो चीज दिया जाता है ये विकलांग पुनर्वास अधिनियम 1992 के थ्रू दिया जाता है। इसमें जो पहचान करना था विकलांगों की, फिर परामर्श करना और फिर चिकित्सीय मदद या फिर उपकरण अवेलेबल करवाना, ये इसका पहला स्टेप था। फिर दूसरे स्टेप में क्या बोला गया कि भाई साहब हम इतना ही करके उस व्यक्ति को इक्वल जो है वो जो इक्वलिटी में नहीं ला सकते हैं, तो इसके लिए क्या किया गया कि उसको अब शिक्षा देने की भी बात कही गई कि भाई साहब हम आपको अब शिक्षा भी देंगे और वो शिक्षा रोजगार सृजन करने वाली होगी। और तीसरा जो आया वो आर्थिक सहायता दिया जाएगा। शिक्षा तो हम आपको दे देंगे लेकिन उस शिक्षा में आपको कुछ पैसे की भी जरूरत होगी। आप ऐसे तो किसी कॉलेज में एडमिशन करा नहीं सकते हैं, या फिर आप अगर अभी रिसेंट में प्रेजेंट में अगर आप डिसेबल है तो आपको कोई वर्क भी तो नहीं देगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको कोई जॉब पे नहीं रखेगा, तो इस कंडीशन में आपको कुछ सहायता भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, आर्थिक सहायता, जो आपको ये सारे प्रक्रिया करने में आपकी हेल्प करेगी। तो ये पहली योजना थी जो 1992 में विकलांग पुनर्वास अधिनियम के थ्रू लाया गया हुआ था। ये तो पहले की बात है जब 1992 में ये किया गया हुआ था, और उस वक्त से लेकर के अभी तक इसको कंटिन्यू थोड़े थोड़े अमेंडमेंट के साथ इसको अप्लाई किया गया हुआ है।
प्रेजेंट में गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है ये देखने वाली बात है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3 दिसंबर 2015 को, यहाँ पे आपको एक वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। तो इसी 3 दिसंबर 2015 को, 2015 के साल में 3 दिसंबर को जो गवर्नमेंट थी वो एनडीए की गवर्नमेंट थी, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर सुगम्य भारत अभियान का को स्टार्ट किया हुआ था इन्होंने। अब ये है क्या सुगम्य भारत अभियान, ये यही रिसेंट यूपीएससी को अगर टॉपिक देने का मतलब आएगा तो सुगम्य भारत योजना को मेंशन करने का ही मतलब इसमें आएगा। तो सुगम्य भारत अभियान के थ्रू क्या किया गया कि जितने निःशक्त जन है, ठीक है, उनको या फिर दिव्यांग जन है, उनको उनके सशक्तिकरण को के ऊपर इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया कि भाई साहब आप दिव्यांग है, आपके सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत सारे स्टेप लिए हैं जो आपको सबसे पहले बाधा रहित, सुखद और अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, जिसमें राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में आप अपनी पूरी भूमिका अदा कर पाएंगे। अब एक व्यक्ति है जो फिजिकली डिसेबल है, अब क्या होता है कि उसकी पहचान हो जाती है, उसको चिकित्सीय परामर्श दे दिया जाता है या फिर उसको कुछ उपकरण अवेलेबल करवा दिए जाते हैं और वो फिर इक्वली वर्क कर सकता है। क्योंकि अगर उसका पैर टूटा हुआ है तो वो अपने हाथ से वर्क तो कर सकता है, तो वो एग्जाम क्रैक करता है और फिर एग्जाम क्रैक करने के बाद अगर वो जाता है जॉब करने के लिए तो उसको जाने और आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसको लेकर के सबसे पहले उसको बाधा रहित और फिर सुखद और अनुकूल वातावरण दिया जाए, इसके लिए क्या किया गया कि इसके लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए सुगम्य भारत के थ्रू, जिसमें जो है उसको रेलवे, एयरपोर्ट और सार्वजनिक परिवहन में सुगमता के साथ साथ जो है सांकेतिक भाषा पर भी जोर दे करके उसको स्पेशल चीज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अब वो व्यक्ति जो है जिसके पास एक व्हील चेयर होगा वो आसानी से एयरपोर्ट पे, रेलवे लाइन पे, रेलवे में और फिर सार्वजनिक परिवहन में जा सकता है। इससे होगा क्या कि वो राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र के डेवलपमेंट में, पूरे अपने कंट्री के डेवलपमेंट में इक्वल भागीदारी देगा वो, ठीक है, समान रूप से भागीदार होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो है इनिशिएटिव लाया है और साथ में सांकेतिक भाषा पर भी जोर दिया गया। जरूरी नहीं है कि एक जो डिसेबल व्यक्ति होगा उसका केवल वो पैर से ही लंगड़ा होगा या हाथ में ही उसके प्रॉब्लम होगा, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी आंख नहीं होंगे या फिर कुछ और तरीके के प्रॉब्लम होंगे। तो सांकेतिक भाषा पे जोर दिया गया। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कुछ कंडीशन में कि किसी व्यक्ति को कान से नहीं सुनाई देता है, तो उस जगह पे भी सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपि, इस तरीके के चीज को यूज किया जाता है। फिर उसके लिए जो है वो हेयर मशीन को प्रोवाइड करवाया जाता है या फिर और जो भी चीज होते हैं उसको वहां पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है सुगम्य भारत अभियान के थ्रू, ठीक है। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि उस व्यक्ति का शारीरिक सामाजिक संरचना जो है वो व्यवहार संबंध बाधाएं उनके आर्थिक गतिविधियों और देश में उनके समान भूमिका को नहीं रोक पाएगी। मतलब कि उसका जो शारीरिक कंडीशन है या फिर उसकी शारीरिक संरचना जो है वो कभी भी देश के आर्थिक गतिविधि, ठीक है, में उसकी जो भूमिका है उसको अदा करने में उसको इस तरीके का प्रॉब्लम कभी नहीं रोक पाएगा कि तुम फिजिकली डिसेबल हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है और इससे दिव्यांगजन स्वतंत्र एवं सम्मानजनक जीवन जीने के लिए राष्ट्र को सशक्त बनाने में अपनी पूरी भूमिका अदा करेंगे। ये इसका कंक्लूजन हम लोग देंगे। अगर एक व्यक्ति, पहले तो हम लोग आर्टिकल 41 देख लिए और फिर दूसरा जो मंत्रालय है उसके थ्रू जो एक व्यक्ति को सुगम्य तरीके से और स्वच्छ तरीके से जो है उसको इक्वल अगर उसकी भागीदारी हो तो ये भी यहाँ सुगम्य भारत योजना से और दिव्यांग या विकलांग पुनर्वास योजना से ये कंप्लीट हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि दिव्यांगजन जो है वो स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जिएंगे कि भाई उनको किसी भी जगह पे रुकने की जरूरत नहीं होगी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सार्वजनिक परिवहन हो या कोई भी जगह हो, वो इक्वली उसी तरीके से ट्रीट किए जाएंगे जैसे एक सामान्य व्यक्ति किया जाता है। तो ऐसे में होगा क्या कि वो भी उस इकोनॉमी में उतनी ही भागीदारी देंगे जितना जनरल आदमी देता है, ठीक है, वो भी उतना ही हिस्सेदारी ले पाएंगे जितना कि जनरल आदमी लेता है, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो या फिर कोई अदर चीज हो, चाहे वो खेल हो, चाहे राष्ट्र का डेवलपमेंट हो, चाहे कोई पार्टिकुलर उद्योग लगाने की बात हो, चाहे किसी उद्योग में काम करने की बात हो। हर एक जगह पे उनकी भूमिका उतनी ही होगी जितना एक सामान्य व्यक्ति का होगा। तो इससे राष्ट्र सशक्त बनेगा और जो दिव्यांगजन होंगे वो अपनी पूरी भूमिका अदा कर पाएंगे किसी भी बिना रोक टोक के, ठीक है। ये हम लोग इसका कंक्लूजन देंगे। ये था आज के वीडियो के लिए।
लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। शायद आप शेयर नहीं करते हैं चैनल को, तो शेयर कीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पूर्ति हम लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। अब ये जो 1000 सब्सक्राइबर पूर्णा बहुत कम बात है, बस थोड़े लोगों को और शेयर करने की जरूरत है। आप शेयर करें, तुरंत 1000 सब्सक्राइबर पूरेंगे और लाइव क्लासेस में लेना स्टार्ट करूंगा। साथ में पीडीएफ जैसे आप डाउनलोड करते हैं टेलीग्राम के स्टडीज, टेलीग्राम जो चैनल है स्टडी स्प्रिंग के नाम से, वैसे डाउनलोड करते रहे। और क्विजेज अब आने रेगुलर स्टार्ट हो गए हैं, उसमें भाग लीजिए आप और अपने स्कोर जरूर सेंड कीजिए टेलीग्राम स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन चैनल पे। वहां से मैं आपके नाम जो है वो वीडियोज में लेकर के आऊंगा। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने दिव्यांगजनों की सशक्तिकरण राष्ट्रीय सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी जो टॉपिक था उसको कवर किया है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।